अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, हर एक की मैं डिफिनीशन फिर ज़ाहिर करना जिससे हम ज़ाहिर करते हैं, और फिर एग्जांपल में हर एक का जो है वो दूंगा। डिफिनीशन की तरफ पहले आते हैं कि डिफिनीशन क्या है, इसका क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom। समझ आई कि एटम की न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है उसको भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक और चीज़ भी है, यहाँ पर मैं बुक में तो सिर्फ प्रोटॉन की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ की इजाफा जो है उसमें करूँगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus of an atom in a definite shell या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसको हम जाहिर किसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एग्जाम्पल की तरफ मैं दूँ तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल जैसे कि आ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सोडियम का बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं थोड़े से कर दूँ इस तरीके से 8। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, मतलब 801। ठीक है, बहुत सारे हैं। अब मैं आता हूँ एटॉमिक मास की तरफ कि एटॉमिक मास जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, एटॉमिक मास द नंबर ऑफ या द सम ऑफ, ठीक है, जमा द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom। यानी एक एटम है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों घर मौजूद है, उसको हम जो है वो एटॉमिक मास कहते हैं। मैं ज़रा एक डायग्राम जो है वो बना लूँगा ताकि आपकी चीज़ ये है वो समझ आ जाए। लेट सपोज़ हमारे पास जो है ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो ये हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेल हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये शेल है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन भी मौजूद है। प्रोटॉन जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन दोनों को अगर हम जो है वो प्लस करें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम प्लस करें, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है,
और यहाँ पर जो है मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ या प्रोटॉन और न्यूक्लियस में, और या जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मैंने आर क्यों लिखा है, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present around the nucleus in a shell or the number of proton present in the nucleus of an atom is equal, ठीक है ना। अच्छा, डिनोटेड बाय, इसको हम किससे जो है डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये है जेड और ये है ए, सिंपल सी बात है। अच्छा, एग्जाम्पल तो चलो मैंने जो चीज़ यहाँ पर ली है वो चीज़ें मैं वहाँ पर भी लेता हूँ और उसके एटॉमिक मास में लिखता हूँ, ठीक है। एक मैंने लिया है हाइड्रोजन, एक लिया है कार्बन, एक लिया है ऑक्सीजन, एक लिया है सोडियम। इसका एटॉमिक जो मास है ना वो 1 भी हम लिख सकते हैं और या 1 हम लिख सकते हैं या 1.008, इसके साथ हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, ये दोनों ठीक है। अच्छा, कार्बन के एटॉमिक मास तकरीबन एटॉमिक मास जो है वो डबल होता है एटॉमिक नंबर की। वहाँ पर ये 6 है तो यहाँ पर जो है ये 12 हो जाएंगे। ये यहाँ पर जो है वो 8 है तो यहाँ पर जो है ये हो जाएंगे 16। सोडियम हमारे पास वो है 11, ऑलमोस्ट तकरीबन ये डबल होगा तो ये होगा ये 23 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है वो एग्जाम्पल हैं। समझ आ रही बात? तो इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, या डिफाइन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ठीक है। तो सिर्फ डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, डिनोटेड बाय भी लिख दो, ठीक है, आपके बुक में हो ना हो लिख दो, ठीक है। और इसके साथ जो है वो 2-3 एग्जाम्पल जो आप दे दो, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।